नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति को लेकर और स्पेशली मैं बोलूंगा महागठबंधन की राजनीति को लेकर हम पहले जिस आकलन पे पहुंचे थे अब लगता है कि महागठबंधन उसी तरफ जा रहा है। और पहले का आकलन हमारा क्या था? हमारा आकलन यह था कि बात जो है वो सीट शेयरिंग पर जाकर फंसने वाली है। और उससे पहले वोटर अधिकार यात्रा जब शुरू हुई और जब खत्म हुई तब भी जो है वो हमारा आकलन यह था कि यह सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से आरजेडी के साथ बार्गेनिंग का एक तरीका था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। और कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से तक जो है वो इनकार या हम कहें कि टालमटोल कर दिया था। अब उस कंडीशन से बाहर आकर जो हमारी खबरों का एक आकलन था अब हम उसकी जब बात कर रहे हैं कि वो कितना सटीक था, तो कल दिल्ली में राहुल गांधी की एक मीटिंग होती है। राहुल गांधी, इसके अलावा बिहार के प्रभावी कृष्णा अल्लावरू। अब जब कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया था तो इससे पहले थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? अब जरा उसको जो है वो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। इसलिए हटाया गया था क्योंकि उनकी करीबी आरजेडी के साथ ज्यादा थी, लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ। अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन में तो रहना चाहती है लेकिन आरजेडी की शर्तों पर नहीं। और क्यों नहीं? उसका कारण था क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को मजबूत करना है और हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी के सामने यह बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज में बड़ी समस्या यह है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तरफ देखती है तो फिर क्षेत्रीय पार्टियों की उसको जरूरत पड़ती है। और जब यही कांग्रेस पार्टी उस क्षेत्र में या उस प्रदेश में चुनाव लड़ने जाती है तो फिर यह उसकी पिछलगू पार्टी नजर आती है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। यह कांग्रेस पार्टी का चैलेंज बना हुआ है 2014 के बाद से, जब से गठबंधन की राजनीति हुई है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की जरूरत है और बिहार में जब चुनाव है तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पहले पलायन रोको यात्रा और फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक अभियान चलाया, वोटर अधिकार यात्रा। और सारा का सारा बिहार का जो ध्यान था, मुद्दा था, वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी कर दिया। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर दी ताकि सीट शेयरिंग पे बार्गेनिंग की जा सके। तो कल हमने बात की कृष्णा अल्लावरू, तो अखिलेश प्रसाद सिंह यादव को क्यों हटाया गया, हमने उसका जो है वो विश्लेषण किया। अब हम आते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय है पूर्णिया से सांसद के रूप में, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ चिपके रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा की सांसद है। अब ऐसे में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के साथ में जब राहुल गांधी गाड़ी पे सवार थे तो चढ़ने नहीं दिया। और ठीक ऐसा ही हुआ वोटर अधिकार यात्रा में। तो वोटर अधिकार यात्रा में जब पप्पू यादव को, आई थिंक रोहतास में जो रैली थी, अगर मैं उसके करीब हूं या उसके आसपास, तो उसमें नहीं, सॉरी, पटना का जो गांधी मैदान था उसमें जो समापन था उस वक्त, तो पप्पू यादव को मंच पर नहीं जाने दिया। पप्पू यादव ने उस रैली में, वो दर्शक दीर्घा में जो है वो आम लोगों के बीच में बैठे और जब राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ तो वो उठकर चल दिए। अब इसके बीच में क्या हुआ था? इसके बीच में यह हुआ था कि जब पूर्णिया से ये यात्रा जब निकल रही थी तब पप्पू यादव ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे।
क्योंकि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया था। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को जननायक भी बना दिया, और इस बात से कांग्रेस पार्टी चिड़ी हुई भी थी। क्यों चिड़ी हुई थी? क्योंकि अभी तक भी आप देखोगे तो कृष्णा अल्लावरू का मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि जीत के बाद यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे पहले कुछ भी नहीं होगा, किसी चेहरे की घोषणा नहीं होगी। जबकि आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित कर चुकी है। और अमूमन अगर आप खुद से भी पूछोगे कि अगर यह गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, तो डेफिनेटली मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। पूरे बिहार को पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें यस नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही? तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही, हम इसके ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कल जो कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जो एक पैरामीटर तैयार किया गया वो है कि कम से कम 63 सीट्स, 63 सीट तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए, या फिर 70 की 70 सीट। तो बातचीत जो होगी वो 70 सीटों के लिए होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार आप कांग्रेस पार्टी के अगर आकलन को देखोगे तो कांग्रेस पार्टी का आकलन यह कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, और उस वक्त लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक सांसद था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा महागठबंधन में, और 19 सीटों पर जीत हासिल की। तो 19 सीट ये आप मान के चल रहे हो। और इसके अलावा 44 सीट ऐसी थी कांग्रेस पार्टी की जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे दूसरे नंबर पर, सॉरी 43 सीट, तो 44 और 19, 44 सीट ऐसी थी जिसमें रनर अप रही दूसरे पोजीशन के ऊपर। तो कांग्रेस पार्टी इन सीटों को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि 19 सीटों पर जीत हो गई और 44 सीट जो है वो रनर अप, तो दूसरे नंबर की भूमिका में। अब इसका आप अंदाजा ये नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में इस साल जो चुनाव चल होंगे 2025 के, उसकी तैयारी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी 2030 की तैयारी कर रही है कि 2030 में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन सकती है, या हम कहें कि आरजेडी को टक्कर कैसे दे सकती है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला एनडीए से कतई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि इस बार जो है वो जीत बहुत मुश्किल है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड टटोलने की कोशिश की जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की जाए। तो कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर अड़ेगी, जबकि आरजेडी जो है वो पहले ही कह चुकी है। और इसमें जब मैं इस आकलन की बात कर रहा हूं 2019 के एक सांसद वाली, तो 2024 में कांग्रेस पार्टी के इस वक्त 3 कांग्रेस पार्टी के और एक पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद, तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त 4 सांसद है, और 4 सांसद आरजेडी के पास है। तो यह कांग्रेस पार्टी का एक तर्क है इसको लेकर। अब ये क्या कहां तक पहुंचेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे कम में मानने को तैयार नहीं होगी। और आरजेडी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्ट्राइक रेट कम है, कि उस वक्त अगर आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी या सरकार बना सकती थी और तेजस्वी मुख्यमंत्री भी बन सकता था। अब ऐसे में कयास ये है कि इस बार आरजेडी लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपको यह आकलन समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ खेल खेल रही थी। और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए, इस बात को लेकर लालू प्रसाद यादव नाराज चल रहे हैं तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव को यह तक कह दिया कि वो चुपचाप बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी से कैसे निपटना है ये मुझे आता है, ये राहुल अभी जो है वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से चल रहा है। अब लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी कांग्रेस के साथ किस तरीके से निपटेंगे, या राहुल गांधी जो कांग्रेस है वो जो चाहती है वो उसको देंगे या नहीं देंगे, तो तेजस्वी को किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है,
अब ये राजनीति जो है वो घूम फिर कर वापस आ जाती है लालू प्रसाद यादव के पास। तो बिहार में कहानी फिलहाल जो है वो इस तरीके की चल रही है। सीटों के ऊपर जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है दोनों तरफ से। अब ऐसे में ये कैसे करेंगे, आगे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त नेता लोग कतार में खड़े हैं टिकट मांगने के लिए, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में यह टकराव खुलकर देखा जा सकता है, क्योंकि इसका दूसरा पहलू अगर आप देखोगे तो सचिन पायलट भी बिहार गए थे और उन्होंने भी यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो है वो इतिहास रहा है कि वो जीत के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है। तो आरजेडी ने उसके खिलाफ जो तर्क दिया वो भी आपको समझना चाहिए कि यही सचिन पायलट जब राजस्थान में होते हैं तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसकी घोषणा करने की मांग करते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में जाते ही इनका जो है वो स्टेटमेंट बदल जाता है। ये फिलहाल जो है वो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आरजेडी कमजोर हो, और आरजेडी कमजोर होगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अब इसका दूसरा पहलू इस वक्त आप देखिएगा, प्रशांत किशोर, यह फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी जो स्टेटमेंट आया है वो आया है, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए तो बोला ही है कि जेडीयू 25 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी, और अगर ऐसा होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और खुद के बारे में उन्होंने जो खुल के बोला कि या तो हम 150 सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, या 10 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, और बहुत अच्छी बात यह थी जब उनसे यह बोला कि एम वाई फैक्टर काम करेगा क्या, एम का मतलब मुस्लिम और वाई का मतलब यादव। तो उन्होंने कहा यह फैक्टर है ही नहीं, और वास्तविकता में जो बात बोली वो बिल्कुल सटीक बोली कि एम वाई फैक्टर काम नहीं कर रहा, वाई एम फैक्टर काम कर रहा है। तो ये वाई एम फैक्टर क्या है? वाई एम फैक्टर यह है कि जहां यादव खड़ा होता है वहां पर मुस्लिम वोटर जो होता है वो डर के मारे यादव को वोट करता है, मतलब आरजेडी को वोट करता है। यह है लालू यादव की पार्टी की इमेज, जिसकी हम जंगल राज की बात करते हैं। लेकिन जहां मुस्लिम वोटर खड़ा होता है वहां उसको यादव वोट नहीं करता, क्योंकि उसके बाद उसके लिए हिंदू प्रायोरिटी पे आ जाता है। अगर ऐसा होता कि एम वाई फैक्टर काम कर रहा है तो फिर लगभग जो है वो 40 मेंबर जो है वो मुस्लिम होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्रशांत किशोर का तर्क है, और ये बड़ा मजबूत तर्क है। हम इसके ऊपर जो है वो विश्लेषण भी करेंगे एक अलग से वीडियो में कि किस तरीके से कितनी आबादी और किस तरीके से ये काम करता है। तो आज के एपिसोड में, हां, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद में, इस नाराजगी के बाद में, अब ये जो है खबर यह भी है कि हो सकता है निकट भविष्य में तेजस्वी यादव आरजेडी की एक जो है वो ऐसी ही किसी यात्रा को निकालने का आपको देखने का मौका मिले, और ये मैसेज देने की कोशिश करे कांग्रेस पार्टी को कि अभी भी बिहार में आरजेडी का दबदबा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।